हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इकोलॉजी के अंदर फर्स्ट चैप्टर दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आपको जो लास्ट टॉपिक हमें करा दिया गया हमने दैट वाज पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो हम जून क्लासेस के थ्रू पॉपुलेशन इकोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी में मेनली हम क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स we have already studied in our previous classes about the different attributes of the population, but from this video we will study about the population interaction। हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई ना कोई एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे जरूर क्वेश्चन आता है बच्चे, तो थोड़ा अच्छे तरीके से समझेंगे। बहुत ही इजी सिंपल सा टॉपिक है ये। अगर आप समझोगे तो अपने खुद की नॉलेज के बिहाफ पे भी आप बहुत अच्छे से एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। देखो बेटा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जितनी भी पॉपुलेशन हो किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। हम सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसी ना किसी फूड चेन का एक पार्ट है, और फूड चेन में आपको पता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है। हम अपने इकोसिस्टम में अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक दूसरे एक के ऊपर फीड करता है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि उनको मार के उनको खाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ना एक दूसरे को हार्म करते हैं बल्कि एक दूसरे के बेनिफिट के लिए साथ में रहते हैं और वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ टाइप ऑफ द पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जिनको हमने मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जिनमें से एक सबसे पहले तो हम बात करेंगे नेचुरल पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में, एक हम बात करेंगे पॉजिटिव इंटरेक्शन और एक हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव इंटरेक्शन। नेचुरली न्यूट्रल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, आराम से वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, वो एक दूसरे को इंटरफेयर ही नहीं कर रहे, ना वो एक दूसरे के लिए नेगेटिव है ना वो एक दूसरे के लिए पॉजिटिव है, वो न्यूट्रल है। तो सच काइंड ऑफ इंटरेक्शन आर न्यूट्रल। कुछ इंटरेक्शन ऐसे होते हैं जिनमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि मान लो हम पैरासाइट और होस्ट एग्जांपल लेते हैं। तो देयर आर सो मेनी पैरासाइट, कुछ ऐसे हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बॉडी के आउटसाइड रहते हैं। तो दोनों ही पैरासाइट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी बॉडी को यानी कि होस्ट की बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो किस टाइप का इंटरेक्शन हो गया? नेगेटिव इंटरेक्शन। एक ऐसा इंटरेक्शन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे वाले के लिए बेनिफिशियल है, और हो सकता है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई इफेक्ट ही ना हो, या हो सकता है कि दोनों के दोनों बेनिफिटेड हो। तो ऐसा पॉजिटिवली इंटरेक्शन जिसमें एक या दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता हो, उस इंटरेक्शन को हम नाम देंगे पॉजिटिव इंटरेक्शन। तो अब बात यहाँ थी कि जो इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट थी ये किस वजह से हुई, क्या वो रीजन होता है कि रिक्वायरमेंट इंटरेक्शन के लिए? तो सबसे पहली बात क्या आती है? रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, कि कोई ऑर्गेनिज्म या तो दूसरे पे फूड के लिए डिपेंड करता है, या किसी का तरीका कौन सा होता है कि किस तरीके से वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहा है, पहली बात। दूसरा रीजन क्या होता है बेटा उनके दोनों में डिपेंड करने का? कि टाइप्स एंड एरिया ऑफ शेल्टर, कि वो कैसे एरिया में कैसी जगह में रह रहे हैं। सपोज करो कि दो ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करते हैं कि वो एक ही कॉलोनी के अंदर रहते हैं, एक ही कॉलोनी में एक ही एरिया में रह रहे हैं, आमने सामने घर है, तो कभी ना कभी तो एक दूसरे से बोलना हो ही जाता है। तो वो किस वजह से इंटरेक्ट करे? क्योंकि उसी हैबिटेट में रह रहे हैं, क्योंकि उनका शेल्टर सेम है। तीसरा रीजन क्या होता है बेटा कि डिफरेंट पॉपुलेशन की ऑर्गेनिज्म की हैबिट्स, कि कुछ अपने हैबिट्स की वजह से दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। तो ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होते हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीसीज, और वी कैन से डिफरेंट स्पीसीज। तो ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन का जो मेजर रीजन है कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं। तो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर्स that governs the population interaction।
जो इस इंटरेक्शन को गवर्न करते हैं, डिसाइड करते हैं। उनमें से सबसे पहला जो इकोलॉजिकल फैक्टर है दैट इज रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट क्या फैक्टर होगा, रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंड करते हैं। सेकंड क्या रीजन होता है बेटा, टाइप्स एंड एरिया ऑफ शेल्टर, टाइप्स एंड एरिया ऑफ शेल्टर, कि वो किस तरीके के हैबिटेट में रहते हैं। एंड थर्ड रीजन क्या होता है, हैबिट्स ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। थर्ड वन इज हैबिट्स ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। ये कुछ रीजंस हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर, जिनकी वजह से ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या हो रहा है भाई, इंटरेक्शन हो रहा है। अब मेनली थ्री ग्रुप ऑफ द इंटरेक्शन ऑकर्स इन द बायोटिक कम्युनिटीज। अगर हम बायोटिक कम्युनिटी की बात करते हैं तो मेनली थ्री टाइप्स के इंटरेक्शन होते हैं। देयर आर मेनली थ्री ग्रुप ऑफ इंटरेक्शन, थ्री ग्रुप्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द कम्युनिटीज। हाँ, अगर कम्युनिटीज की बात करें तो उनमें मेनली तीन टाइप के इंटरेक्शन होंगे। आपको बताया मैंने, सबसे पहला कौन सा था, न्यूट्रल। एक तो न्यूट्रल इंटरेक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को कोई इफेक्ट ना करे, जिसमें जीरो टाइप का मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, ना वो उसको हार्म करते हैं ना उसको बेनिफिटेड होते हैं। सेकंड होता है बेटा पॉजिटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म या दोनों ऑर्गेनिज्म क्या हो, पॉजिटिवली बेनिफिटेड हो। और थर्ड टाइप का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम नाम देते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन। ठीक है, नेगेटिव इंटरेक्शन में क्या होगा, या तो दोनों ऑर्गेनिजम्स को हार्म होता है या फिर एटलीस्ट एक ऑर्गेनिज्म तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा, हार्मफुल होगा। ऐसे में आपको एक टेबल बनाती हूँ यहाँ पे पॉपुलेशन इंटरेक्शन के लिए, कि कौन सा इंटरेक्शन पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, और किस टाइप के इंटरेक्शन को हम न्यूट्रल इंटरेक्शन कहते हैं। तो बेटे यहाँ पे हमने कुछ इंटरेक्शंस लिखे हैं जो मैंने आपको टाइप्स बताई थी कि देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ द इंटरेक्शन, जिसमें फर्स्ट कौन सा आता है, न्यूट्रल इंटरेक्शन, सेकेंड नेगेटिव इंटरेक्शन एंड थर्ड वन इज पॉजिटिव इंटरेक्शन। ठीक है, अब इसमें देखो जब किसी भी स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होता है तो ऑब्वियसली बात उसमें दो स्पीसीज तो इन्वॉल्व होंगी ना। अब उन दो स्पीसीज में से उन दोनों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसका क्या रिजल्ट होगा उसके बारे में देखेंगे। पूरी टेबल बना रखी है यहाँ पे, यही सारे इंटरेक्शन हमें स्टडी करने हैं, जो कि आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का लास्ट टॉपिक है और जो कि इंपॉर्टेंट भी बहुत है। तो बेटा सबसे पहले आप देखेंगे कि न्यूट्रल इंटरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होता स्पीसीज 1 पे और कोई इफेक्ट नहीं होता स्पीसीज 2 पे, दोनों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। 0-0 मैंने शो किया हुआ है, जिसमें नॉन बेनिफिटेड, नन ऑफ देम बेनिफिटेड नॉर दे आर हार्म्ड। ना तो कोई उसमें पॉजिटिवली इफेक्टेड है ना ही कोई नेगेटिवली इफेक्टेड है। सेकेंड हम बात करते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव इंटरेक्शन में मैंने आपको टाइप्स बता रखी है, जैसे कि कॉम्पिटिशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड एमेंसिलिज्म। सबसे पहले हम कंपटीशन की बात करते हैं। कंपटीशन में क्या होता है कि देखो सपोज करो कि मैं ये कहती हूँ कि भाई हमारे यहाँ पे 10 ह्यूमन बींग है और 10 के 10 को खाना चाहिए, और आपको पता है ह्यूमन बींग्स में अगर हम हर्बीवोरस की बात करते हैं तो सारे जनरली हमारा जो यूजुअल खाना होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे पास 10 ह्यूमन बींग्स हैं लेकिन 8 प्लेट है खाने की, तो उनमें कंपटीशन होगा, जो विनर होगा वो अपने 8 प्लेट्स को 8 लोग ले लेंगे, बाकी 2 क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। तो उनमें क्या होता है, इसमें कंपटीशन के अंदर कि जब दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में किसी चीज के लिए टकराव हो रहा है, जब किसी चीज के लिए कंपटीशन हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं एक लड़ाई करता रहेगा दूसरा आराम से शांति से बैठा रहेगा कि चलो भाई मुझे मार लो मैं पिटता रहता हूँ। तो कुछ ना कुछ तो हाथापाई वो अपनी तरफ से भी करेगा। दैट मीन्स कि क्या है कि अगर सामने वाला नेगेटिवली इफेक्टेड है तो वो भी नेगेटिवली इफेक्टेड है, वो उसको कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दे रहा, दोनों ही इसमें क्या होते हैं, नेगेटिवली इफेक्टेड होते हैं। वो बात अलग है कि इसमें से जो विनर होता है उसको वो चीज मिल जाती है। किसी भी चीज के लिए जब कंपटीशन होता है उनमें से तो एक विनर होता है, ठीक है, और वो क्या कर लेता है, वो उस रिसोर्सेज को यूज कर लेता है। लेकिन अल्टीमेटली जिन दो स्पीसीज में उस चीज के लिए कंपटीशन हुआ वो दोनों की दोनों स्पीसीज उसके लिए नेगेटिवली हार्म्ड होती है। तो हम क्या कहेंगे,
इसमें स्पीसीज फर्स्ट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट है और सेकंड पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। दैट मीन्स कि इनमें क्या है, म्यूचुअल इनहिबिशन है, वो दोनों एक चीज के लिए ही सेम चीज के लिए लड़ रहे हैं, दैट्स व्हाई देयर इज म्यूचुअल इनहिबिशन। सेकंड नेगेटिव इंटरेक्शन में हम बात करते हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है, एक तो होता है प्रीडेटर और एक होता है प्रे। जो प्रीडेटर होता है वो तो पॉजिटिवली अफेक्टेड होगा बिकॉज वो प्रे को मार रहा है अपने खाने को लेने के लिए, और जो प्रे है which is being killed by the predator that is negatively affected। तो इसमें one is benefited and another one is harm। तो benefited कौन होगा, प्रीडेटर, और harm किसका होगा, प्रे का, है ना। नेक्स्ट थर्ड कौन सा आता है नेगेटिव इंटरेक्शन, जिसमें हम बात कर रहे हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में आपको पता ही है कि पैरासाइट और होस्ट का रिलेशन होता है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें पैरासाइट का फायदा होता है और होस्ट का नुकसान होता है। सपोज करो कि हमारी बॉडी के अंदर एस्केरिस चले गए, तो एस्केरिस इज एंडोपैरासाइट, उसको तो फायदा होगा कि हमारे इंटेस्टाइन से वो खाना ले रहा है, लेकिन हमें क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि वो हमारे नरिशमेंट को अब्जॉर्ब कर रहा है और ऊपर से साथ साथ में हमारे इंटेस्टाइन को भी डैमेज कर रहा है। तो इसमें से पैरासाइट को पॉजिटिव, एक स्पीसीज पे पॉजिटिव इंपैक्ट और दूसरी वाले पे नेगेटिव इंपैक्ट, तो पैरासाइट विल बी बेनिफिटेड एंड होस्ट विल बी हार्म। फोर्थ आता है बेटा कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म एक ऐसा टाइप का इंटरेक्शन होता है जिसमें एक स्पीसीज का तो नेगेटिवली अफेक्टेड होगा, लॉस होता है, और दूसरे वाले को कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, वो कैसी रहती है, वो अनहार्म्ड होती है। वन इज हार्म एंड अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ये तो बात थी हमारे नेगेटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव इंटरेक्शन में हमने क्या देखा कि एटलीस्ट वन स्पीसीज विल बी नेगेटिवली अफेक्टेड, या तो दोनों को ही नेगेटिव इफेक्ट मिला या फिर एक को, ठीक है, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट जरूर मिला है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आती है पॉजिटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन में हम क्या देखेंगे, या तो दोनों स्पीसीज का इफेक्ट फायदा हो या फिर एक का फायदा हो, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव इंटरेक्शन। ये मत सोच लेना कि मैडम पॉजिटिव इफेक्ट में भी एक में, तो हमने इसको पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि बेटा एक दूसरे के लिए नेगेटिवली इफेक्टेड है, इसमें दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में टाइप्स देखेंगे, कमेंसलिज्म, प्रोटोकोऑपरेशन एंड म्यूचुअलिज्म। कमेंसलिज्म में एक स्पीसीज को तो बेनिफिट होगा और दूसरी वाली स्पीसीज जीरो का मतलब अनअफेक्टेड। कमेंसल जिसको बेनिफिट होता है वो क्या कहलाती है, कमेंसल, और दूसरी वाली रिमेन्स अनअफेक्टेड। प्रोटोकोऑपरेशन एक ऐसे टाइप का इंटरेक्शन होता है जिसमें दोनों ही स्पीसीज को क्या होता है, बेनिफिट होता है, दोनों को पॉजिटिवली इंपैक्ट है, दोनों बेनिफिटेड है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट ऑब्लिगेटरी, दिस इज नॉट स्ट्रिक्ट रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि दोनों स्पीसीज अगर साथ साथ है तो जिंदा है, नहीं तो मर जाएंगे, देयर इज नथिंग लाइक दैट। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस एसोसिएशन इज नॉट ऑब्लिगेटरी बट बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड। लेकिन म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या है कि दोनों स्पीसीज को पॉजिटिवली इंपैक्ट एंड दिस इज एन ऑब्लिगेट एसोसिएशन, मतलब उनके सर्वाइव करने के लिए, उनके जिंदा रहने के लिए उनका साथ रहना जरूरी है। जैसे कि लाइकन में आप लोगों को पता है कि एल्गी और फंजाई का म्यूचुअल एसोसिएशन होता है, अगर उनमें से कोई भी एक सेपरेट हो जाए तो लाइकन की तो डेथ ही हो जाती है, ठीक है ना। तो लाइकन इज एन ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन जिसमें वो एक दूसरे के साथ में उनके नेसेसिटी की वजह से सर्वाइव कर रहे हैं कि वो रहते ही साथ में। जैसे कि टर्माइट्स और ट्राइकोनिम्फा, आपको पता नहीं कि टर्माइट्स के पास में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स नहीं होते हैं, सेलुलेज लाइक, तो उसके लिए वो ट्राइकोनिम्फ नाम की बैक्टीरिया को अपनी बॉडी में हार्बर करती है, वो सेलुलेज एंजाइम रिलीज करता है, उसको बदले में रहने के लिए स्पेस मिल जाता है और खाने के लिए फूड मिल जाता है। तो इस तरीके का एसोसिएशन जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो और दोनों एक दूसरे की नीड के लिए उस पर डिपेंड करें, वो कौन सा कहलाता है, म्यूचुअल एसोसिएशन। ओके, अब वन बाय वन हम इन सारे के सारे इंटरेक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे विद एग्जांपल। तो आपको सारी कंप्लीट वीडियो देखनी है इस इंटरेक्शन के लिए। हाँ तो बेटा हम इसमें वन बाय वन एक एक इंटरेक्शन के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे न्यूट्रल इंटरेक्शन। देखो न्यूट्रल इंटरेक्शन का मैंने क्या बताया कि कोई भी स्पीसीज हार्म्ड नहीं होगी, इसमें से ना ही बेनिफिशियल होगी, एक दूसरे के ऊपर वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, दोनों स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट। तो हम कैसे कह सकते हैं कि न्यूट्रल इंटरेक्शन के बारे में, दिस इज जनरली इनडायरेक्ट इंटरेक्शन, दिस इज जनरली indirect interaction in which neither of species got harm or nor benefited, कि ना तो किसी भी एक स्पीसीज को हार्म होता है और
और ना ही दोनों में से किसी भी स्पीसीज का नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो रेड और रैबिट, रेड एंड रैबिट, बोथ ऑफ दीज आर लिविंग इन द सेम ग्रासलैंड। क्या होता है ये? तो इसमें बेटा रेड एंड रैबिट बोथ आर लिविंग इन द सेम ग्रासलैंड, both are living in same grassland but do not affect on each other। और दोनों में से कोई भी किसी को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करता, ना तो पॉजिटिवली और ना ही नेगेटिवली। सिमिलरली फ्रूगीवोरस एंड इंसेक्टिवोरस जो बर्ड्स होते हैं, फ्रूगीवोरस एंड इंसेक्टिवोरस बर्ड्स हैं, उनमें भी ऐसा ही न्यूट्रल इंसेक्ट होता है, न्यूट्रल इंटरेक्शन होगा। फ्रूगीवोरस बर्ड्स कौन से होते हैं? जो फूड पे फीड करते हैं। और इंसेक्टिवोरस बर्ड्स कौन से होंगे भाई? जो इंसेक्ट पे फीड करते हैं। ठीक है, तो उनमें आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। उनका किसके साथ में लेना देना है? वो फ्रूट्स खाते हैं, वो इंसेक्ट्स खाते हैं, तो उनका दूसरे बर्ड्स के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो एक दूसरे के लिए न्यूट्रल टाइप का इंटरेक्शन शो करते हैं। ठीक है, ये तो था न्यूट्रल इंटरेक्शन। लेकिन हमें जो मेनली इंटरेक्शन पढ़ने हैं ना, वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली पढ़ने हैं, वहीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये तो जस्ट आपको बताने के लिए था कि ऐसा भी इंटरेक्शन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को अफेक्ट ही ना करें। तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटे नेगेटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव इंटरेक्शन में फर्स्ट टाइप स्टडी करेंगे प्रीडेशन। सबसे फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे प्रीडेशन। प्रीडेशन के बारे में स्टडी करते हैं। प्रीडेशन एक टाइप का ऐसा इंटरेक्शन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करेगा, किल करेगा और खा लेगा। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द एक्ट ऑफ प्रीडेशन, इज द एक्ट ऑफ कैप्चर, किलिंग एंड ईटन। पकड़ने का, मारने का और उसको खत्म कर देने का, खाने का, ऐसा इंटरेक्शन है। एक्ट ऑफ कैप्चरिंग, किलिंग एंड ईटिंग। तो वो ऑर्गेनिज्म जो प्रीडेशन शो कर रहा है, द ऑर्गेनिज्म विच डज द एक्ट ऑफ प्रीडेशन, द ऑर्गेनिज्म विच डज दिस एक्ट, वो ऑर्गेनिज्म जो ये कर रहा है, जो कैप्चर कर रहा है, जो मार रहा है, जो खा रहा है, दैट इज नॉन एज, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम देंगे भाई? प्रीडेटर। और दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसको पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है और खाया जा रहा है, दैट ऑर्गेनिज्म विल बी नोन एज प्रे। तो हम प्रे को क्या कहेंगे? द अदर ऑर्गेनिज्म विच इज बीइंग ईटन, किल्ड, विच इज द अदर ऑर्गेनिज्म विच इज किल्ड and being eaten, which is killed and being eaten up by the predator are known as prey। predator और prey काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है बेटा predator और prey का। देखो इसके बारे में ना काफी सारे बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द प्रीडेशन या ऐसा कुछ। तो इसमें आपको पता है एनसीईआरटी और सीबीएसई किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है, काफी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट आपको दे देगी। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से इंटरेक्शन के बारे में बात कर रहा है। जितने भी हमारी प्रीडेटर चेन होती है, प्रीडेटर फूड चेन, जैसे कि सपोज करो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। ग्रास है, ग्रास के ऊपर फीड किया किसने? डियर ने। और डियर के ऊपर फीड किसने किया? लोयन ने। तो एक टाइप की फूड चेन बन गई। इसमें आप क्या देख रहे हैं? ग्रास किसका प्रे बन गया? डियर का। और डियर किसका प्रे बन गया? लोयन का। तो इस फूड चेन में लोयन इज द प्रीडेटर फॉर द डियर एंड डियर इज द प्रीडेटर फॉर द ग्रास। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, अगर हम एक फूड चेन की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो प्रीडेटर है वो किसी दूसरे के लिए प्रे नहीं बन सकता। भाई कहने को देखो, अगर आप इस फूड चेन को स्टडी करोगे तो यहाँ पे तो डियर ग्रास के ऊपर फीड कर रहा है, तो प्रीडेटर का काम कर रहा है, लेकिन वही प्रीडेटर लोयन के लिए प्रे बन गया। हो गया ना? तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या एक प्रीडेटर हमेशा प्रीडेटर ही रहेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर उसे हायर ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म उसको खाता है तो वो उसके लिए क्या बन जाता है? प्रे बन जाता है। अब क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, इसमें आप एग्जांपल ये दे सकते हो कि डियर इज द प्रे फॉर द लोयन, और वी कैन से कि डियर बिकम्स द प्रीडेटर इफ
फीड ऑन द ग्रास। अब क्या होता है कि जो प्रे होते हैं ना, प्रे वो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करते हैं कि वो प्रीडेटर से अपने आप को बचा ले। जैसे कि तुम्हें याद हो, मैंने बताया था आपको एनिमल के केस में कि एनिमल जो होते हैं ना, एनिमल, उसमें मैंने आपको बताया था कीमोफ्लेज वाला फिनोमिना, है ना, कीमोफ्लेज का फिनोमिना, एक मिमिक्री बताई थी, मिमिक्री, एक वार्निंग कलरेशन, वार्निंग कलरेशन के अंदर हमने डर्ट फ्रॉग का एग्जांपल दिया था कि वो क्या करता है, वो अमेरिकन फ्रॉग की तरह अपना ब्राइट कलर बना लेगा और दिखने में ये लगेगा कि ये पॉइजनस फ्रॉग है। तो वो क्या करता है, वो ये जो फिनोमिना शो कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, ये किस लिए कर रहे हैं, ताकि उनके प्रीडेटर उनको ना खा पाए, है ना, इसी वजह से। लेकिन ये सब तो बात है एनिमल में, क्या प्लांट में ऐसा पॉसिबल है? भैया ऐसे प्लांट भी बहुत सारे हैं जो हर्बीवोरस प्लांट, जिनके ऊपर हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं। तो प्लांट के नॉट मूव, प्लांट के नॉट लोकोमोट, वो भाग नहीं सकते वो प्रीडेटर से। तो वो क्या करते हैं, उनको अपनी बॉडी के अंदर खड़े खड़े ही कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, या तो उनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंज होंगे, या उनमें कुछ केमिकल चेंज होंगे, या फिर उनके अंदर कुछ इस तरीके के बिहेवियरल चेंज होते हैं कि वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं, वो अपने आप को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट द हर्बीवोर। तो इसमें हम लिखेंगे कि जनरली हमारे अगर बात करते हैं तो नियरली 25% जो इंसेक्ट है ना, वो कैसे हैं, फाइटोफेगस इंसेक्ट। 25% इंसेक्ट कैसे हैं, फाइटोफेगस। फाइटोफेगस इंसेक्ट कौन से होते हैं, जो प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, प्लांट के ऊपर फीड करने वाले इंसेक्ट को हम फाइटोफेगस इंसेक्ट कहते हैं। और इन इंसेक्ट से, और जो हर्बीवोरस होते हैं, इंसेक्ट एंड हर्बीवोरस प्लांट, इंसेक्ट एंड हर्बीवोरस प्लांट से, सॉरी हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म नॉट प्लांट, हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट्स के अंदर बहुत सारे टाइप के एडेप्टेशन होते हैं। क्या होते हैं भाई, प्लांट्स में बहुत सारे टाइप के एडेप्टेशन होते हैं। अब हम यही एडेप्टेशन देखते हैं कि प्लांट में एडेप्टेशन कैसे होंगे। अब हम सब जानते हैं कि प्लांट हैं वो मूवेबल नहीं है, प्लांट है उनमें लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्लांट के अंदर किस तरीके के एडेप्टेशन हो सकते हैं, आप उसके बारे में देखिए। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है बेटा कि प्लांट्स में, तो बेटे प्लांट्स किस किस टाइप के एडेप्टेशन शो करते हैं। सबसे फर्स्ट हम स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। देखो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में आप खुद बताओ, जनरली सोचो एक बार क्या क्या हो सकते हैं। हर्बीवोरी को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे प्लांट्स में स्पाइन्स, प्रिकल्स, थॉर्न्स, ये जैसे आप बोगनवेलिया का प्लांट देखते हो तो उसमें इस तरीके की बहुत सारे स्पाइन्स लगे रहते हैं ना। बहुत सारे स्पाइन्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी एनिमल उनको इजिली ग्रेस नहीं कर पाएगा। तो ये टाइप का क्या हो गया, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन हो गया। इसमें लिखेंगे फॉर मॉर्फोलॉजिकल में डेवलपमेंट ऑफ स्पाइन। नेक्स्ट बेटा स्पाइन्स, प्रिकल, थॉर्न्स में एग्जांपल आप अपन शब्द कर ले सकते हैं। दूसरा मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में होगा स्टिंगिंग हेयर्स। स्टिंगिंग हेयर्स क्या करते हैं, दे कैन बी एलर्जिक एंड दे ऑल्सो प्रिवेंट द हर्बीवोरी, जैसे कि जुट्री का प्लांट में स्टिंगिंग हेयर्स प्रेजेंट होंगे। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन के बाद हम सेकंड टाइप का एडेप्टेशन देखते हैं, केमिकल एडेप्टेशन। नेक्स्ट इज केमिकल एडेप्टेशन। क्या होते हैं कि कुछ एक प्लांट ऐसे होते हैं जो हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करते हैं और उन केमिकल की वजह से एनिमल उनके ऊपर ग्रेस नहीं कर सकते, जैसे कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं कैलोट्रोपिस के प्लांट के थ्रू, है ना। केमिकल एडेप्टेशन में बेटा कुछ प्लांट में हार्मफुल केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं, जैसे कि कौन सा केमिकल, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ये कौन सा प्लांट रिलीज करता है, कैलोट्रोपिस। जनरली एडेप्टेशन में अब तक यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलोट्रोपिस के प्लांट को हर्बीवोरी से प्रिवेंट करने के लिए उसमें किस तरीके का एडेप्टेशन होता है। तो उसमें ये आपको ये मेंशन करना जरूरी है। कुछ प्लांट में बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल होती है जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स उनको फीड ही नहीं करते हैं। कुछ एक का बीटर टेस्ट होता है, तो ये टाइप के कैसे एडेप्टेशन हो गए, केमिकल एडेप्टेशन। कुछ प्लांट में क्या होते हैं कि बिहेवियरल एडेप्टेशन आते हैं। हम थर्ड टाइप के एडेप्टेशन पढ़ते हैं हर्बीवोरी को प्रिवेंट करने के लिए, बिहेवियरल एडेप्टेशन। बिहेवियरल एडेप्टेशन में क्या होगा कि कुछ प्लांट अपनी मॉर्फोलॉजी को इस तरीके से चेंज कर लेंगे कि वो किसी एनिमल से रिजेंबल करे। जैसे कि
एरेसीमा का एक प्लांट होता है कि उसकी जो मोर्फोलॉजी है वो एनिमल लाइक, जैसे कि स्नेक लाइक दिखती है, इस वजह से भी एनिमल उसको फीड नहीं करते। कुछ प्लांट क्या करते हैं, आंट्स को हार्बर करके रखते हैं अपने घर, मतलब वो ऐसे टाइप के होलो स्पाइन्स जनरेट करते हैं, होलो स्पाइन्स फॉर्म करते हैं कि उसके अंदर आंट्स रह सकते हैं। जब किसी प्लांट में से बहुत सारी आंट्स निकलती हैं तो उसको भी एनिमल जनरली फीड नहीं करते। तो ये एक टाइप का कैसा हो गया, बिहेवियरल एडेप्टेशन। इसमें आप लिख सकते हैं कि सम plants harbor ants to prevent from the हर्बीवोरी से प्रिवेंट करने के लिए। इसमें एग्जांपल जैसे कि मैंगो, लीची, गवावा, ये सब इसी के एग्जांपल आते हैं, मैंगो, लीची, गवावा एटसेट्रा। कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं कि उनकी जो शेप होती है, एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि दे डेवलप द अपीयरेंस, कलर एंड शेप ऑफ सम प्लांट डेवलप अपीयरेंस लाइक ए ड्रेडेड एनिमल। ड्रेडेड एनिमल क्या होते हैं, डरावने जानवर की तरह, उसकी तरह वो अपीयरेंस शो करते हैं। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं बेटा ड्रेडेड एनिमल्स के अंदर एरेसीमा का। एरेसीमा का जो प्लांट होता है समवट लाइक स्नेक। तो ये बिहेवियरल एडेप्टेशन होती है। ये तो जनरल सी बातें थी आपके। फिर भी हमने ये बताया कि भाई प्लांट के केस में किस तरीके से प्लांट अपने आप को हर्बीवोरी से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। हर्बीवोरी का मतलब जो प्लांट के ऊपर फीड करेगा वो प्लांट का प्रीडेटर, और प्लांट क्या बन जाएंगे, उसके प्रे। लेकिन एक बात बताओ, क्या हमारे लिए किसी भी तरीके से, हमारे लिए छोड़ो इकोलॉजिकली हम देखें क्या प्रीडेशन की प्रोसेस है वो जरूरी है? ये बिल्कुल जरूरी है। अगर मान सोच के देखो, प्रीडेटर बिल्कुल खत्म हो जाए तो प्रे का नंबर तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम ये कहें लोयन मर जाए सारे, लोयन ही ना बचे, तो डियर देखो कितने सारे हो जाएंगे। अगर डियर बहुत सारे हो जाएंगे तो ग्रास को खत्म कर देंगे, हमारी वेजिटेशन को खत्म कर देंगे। तो इसलिए एक स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स को एक बैलेंस में रखने के लिए हमें प्रीडेशन वाली जो प्रोसेस है, प्रीडेशन वाली, ये नेसेसरी भी है। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि बेटा जो प्रीडेटर होते हैं ना वो प्रे को बिल्कुल खत्म नहीं करते। मतलब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रीडेटर एक बहुत ही सेंसिटिव समझदारी से प्रे को फीड करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको प्रे को जिंदा रखना होता है अपने खुद के सर्वाइवल के लिए। जस्ट इमेजिन कि प्रे सारे खत्म हो जाए तो प्रीडेटर खुद ही खत्म हो जाएंगे। मैं ये कहूँगी भाई T2 ट्रॉफिक लेवल वाले लोयन है, गोट है, रैबिट है, जिनके ऊपर लोयन नहीं, डियर, गोट, जिनके ऊपर लोयन फीड करता है, अगर वो सारे ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए तो क्या लोयन सर्वाइव करेगा? ऐसा तो है नहीं कि लोयन घास खाने लग जाएगा, तो इसका मतलब उसका भी एक्सटिंक्शन हो जाएगा। तो इसलिए प्रीडेटर अपने एग्जिस्टेंस के लिए प्रे को फीड करता है, लेकिन इस लेवल तक फीड करता है कि वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट ना हो, वो उनके अपने खुद के बेनिफिशियल के भी उनको बचा के रखेगा। अब कई बार ना एक ग्राफिकली क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर देखो हम ये कहें कि प्रीडेटर और प्रे का नंबर है वो एक दूसरे के साथ में कैसे होते हैं, वो को इवोल्व होते हैं। ये आपका इवोल्यूशन वाला चैप्टर हटा दिया गया नहीं। अगर हम क्वेश्चन को इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं ना, को इवोल्यूशन, तो उसमें हम प्रीडेटर और प्रे का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ भाई प्रे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? अगर प्रे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे प्रीडेटर भी बढ़ेंगे। अगर प्रे को हम खत्म कर दें, अगर प्रे को बिल्कुल खत्म कर दें तो क्या होगा? प्रीडेटर भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो सारे, डायरेक्टली ही नॉट इनडायरेक्टली, सारे प्रीडेटर प्रे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो प्रीडेटर एंड प्रे एक को इवोल्यूशन का भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि प्रीडेशन के क्या मेन फंक्शन होते हैं। Thus predation is important for ecological, तो predator has 3 functions ecologically। क्या क्या फंक्शन होंगे लिखेंगे। सबसे पहला फंक्शन आप नोट करेंगे इसमें कि it conduct the energy from one trophic level to the another trophic level। It conducts energy from वन, ये आपकी ना एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लाइन दी हुई है, तो यहाँ से इस लाइन से क्वेश्चन बनता है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। यहाँ से इसको एक्सप्लेन करना आ सकता है कि आप इस चीज को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। मैंने बताया कि ग्रास है जिसके ऊपर डियर फीड करता है, और डियर के ऊपर फीड कौन करता है भाई? लोयन फीड करता है। ग्रास पे डियर
एंड डियर पे लोअर। तो ग्रास में जो एनर्जी थी वो डियर के पास गई, डियर में थी वो लोअर के पास गई। तो अल्टीमेटली एक फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफर करने का भी तो एक मीडियम बना ना, प्रीडेशन। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे कि प्रीडेशन की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में प्रे की पॉपुलेशन को एक नॉर्मल लेवल पे रखा जाता है। तो दूसरा इसका फंक्शन क्या लिखेंगे, इट मेंटेन द स्पीसीज डाइवर्सिटी, इट मेंटेन द स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ ए बायोटिक कम्युनिटी, it maintain the species diversity of a biotic community up to एक ऑप्टिमम लेवल तक उस स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखेगा, विच रिड्यूस द कंपटीशन, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, विच रिड्यूस द कंपटीशन अमंग द सेम स्पीसीज, इसका मतलब समझेंगे, जैसे मैं ये कहूँगी लोअर ना हो सारे डियर रहे, तो डियर इतने सारे हो जाएंगे कि उन सब के अंदर कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि डियर की तो डिमांड है कि डियर सारे ग्रास में फीड करेंगे, तो क्या करेंगे उनके बीच में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो प्रीडेशन की वजह से हम क्या कर सकते हैं, स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन को कम कर सकते हैं, अगर उनके लेवल को हम कम कर दें तो। इसके अलावा नेक्स्ट लिखेंगे, it kept the prey population under control, it kept the prey population under control। और आप सब लोगों ने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, एग्जाम्पल क्या, माइक्रोब्स वाला चैप्टर में हमने क्या देखा था, बायो कंट्रोल मेथड। बायो कंट्रोल का एक बहुत ही अच्छा तरीका प्रीडेटर वाला था, जैसे कि मैंने ये कहा था कि भाई जो ड्रैगन फ्लाई है उसको हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं मॉस्किटो को डिस्ट्रॉय करने के लिए, एफिड्स को भी हमने खत्म करवाया था उसके नेचुरल प्रीडेटर से, कोकिनियल इंसेक्ट को भी हमने उसके नेचुरल प्रीडेटर से खत्म करवाया था। इसका मतलब हमें पीडीसाइड इंसेक्टिसाइड यूज करने की जरूरत नहीं है, नेचुरली भी हम, जैसे गेम्बूसिया फिश है उसको अगर हम एक पॉन्ड में इंट्रोड्यूस करवा दें तो लार्वा खा जाती है मॉस्किटो के सारे। तो बायो कंट्रोल मेथड हो गया ना ये, कि भाई प्रीडेटर है वो प्रे को खत्म कर देंगे, तो हमारे लिए जो नुकसानदायक बने हुए थे, जो हार्मफुल प्रे थे, उनकी पॉपुलेशन को हम एक नॉर्मल लेवल तक रख सकते हैं। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका रोल होता है। ठीक है, दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब इस बायो कंट्रोल में आपको क्या क्या एग्जाम्पल देने हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे बेटा मैं आपको ना बायो कंट्रोल मेथड के बारे में बता दूँ, बायो कंट्रोल मेथड नहीं कि किस तरीके से प्रीडेशन और बायो कंट्रोल में हेल्प करता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रही हूँ, हालांकि हम ये सारे एग्जांपल पहले स्टडी कर चुके हैं माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, लेकिन फिर भी आपका रिकॉल हो जाएगा कि अगर इंसेक्ट मॉस्किटोज के अलावा बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो उसकी पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करवा सकते हैं, गेम्बूसिया फिश जो कि उनका नेचुरल प्रीडेटर होते हैं। इसी तरीके से जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनकी पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय द लेडी बर्ड बीटल जो कि इनका नेचुरल प्रीडेटर है। सिमिलरली जब अपोन्शिया वीड आपको पता है कि वेजिटेटिव प्रोपागेट करती है, बहुत एक सीरियस वीड है, तो इस वीड को हम इसके नेचुरल प्रीडेटर कैक्टोब्लास्टस एक हर्बीवोरस होता है उसके थ्रू हम इसको कंट्रोल करवा सकते हैं। ठीक है, हालांकि जो प्रीडेटर होते हैं, प्रीडेटर दे आर कंसीडर्ड, इनको हम क्या कहते हैं, दे आर कंसीडर्ड प्रूडेंट इन नेचर। ये क्वेश्चन आया बेटा, मैं इसीलिए आपको बता रही, प्रूडेंट इन नेचर। हम प्रीडेटर को प्रूडेंट नेचर के कहते हैं। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, चालाक, समझदार। किस तरीके से कि प्रीडेटर हैं, दे विल कंज्यूम प्रे, दे विल कंज्यूम, या आपको एनसीईआरटी में एग्जैक्ट क्वेश्चन बना के दिया हुआ है कि दे विल कंज्यूम प्रे अप टू ए लिमिट, अप टू ए limit that do not cause their extinction, कि वो एक प्रे को इतने लिमिट में खाते हैं कि उनका एक्सटिंक्शन ना हो। क्यों? बिकॉज प्रे आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ, किसके सर्वाइवल के लिए भी प्रे जरूरी है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्रीडेटर। तो प्रीडेटरों को पता है, प्रीडेटर समझदार है, इसीलिए प्रूडेंट नेचर के कहे जाते हैं कि वो अपने प्रे को खाते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि अगर ये हैं तो ही हम हैं, अगर हमने इनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया तो कहीं ना कहीं हमारा एग्जिस्टेंस भी खतरे
कैटेगरी में पड़ जाएगा। दैट्स व्हाई प्रीडेटर आर कंसीडर्ड प्रूडेंट नेचर। तो देखो हमने क्या देखा, प्रीडेटर के बहुत सारे बेनिफिट भी हैं, इसीलिए हमारे इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बिना किसी रीजन से हुई हो। चाहे भले फिर वो डियर की बात है, वो इंसेक्ट की बात है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है, वो प्लांट्स की है, वो एनिमल्स की है, whatever exist in the or on the earth in our surrounding in our environment that is very much necessary, वो जरूरी है। तो ये हमने फर्स्ट कंट्रोल फर्स्ट पॉपुलेशन इंटरेक्शन स्टडी कर लिया बेटा, दैट इज प्रीडेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉपुलेशन इंटरेक्शन स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटे।